सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक मनोचा है और मैं एक संस्था से हूँ जिसका नाम है आई हेट पॉलीथीन। हम ये संस्था पिछले लगभग 2 साल से चला रहे हैं और ये संस्था जनता को, दुकानदारों को, मार्केट वालों को, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस को और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को हम अवेयरनेस देते हैं कि वो पॉलीथीन से कैसे बच सकते हैं। और इसका हमारा भारत विकास परिषद के साथ हमारा टाई अप है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के साथ है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला के साथ भी हमारा टाई अप है, जिसके तहत हम ये बायो कंपोस्टेबल बैग्स सब्सिडाइज रेट पे और कुछ क्लोथ बैग्स, जूट बैग्स हम ये सेल करते हैं सब्सिडाइज रेट पे। हमने ये चीज़ें क्यों अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, क्योंकि जो भी ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, स्पेशली पॉलीथीन, वो 400 साल तक गलता नहीं है धरती में जाता है, धरती बंजर करता है, गाय के पेट में जाता है, गाय को ख़त्म कर देता है, और पानी में जाता है तो पानी जहरीला कर देता है, और इंसान के ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो ह्यूमन बॉडी में जाके उसको कैंसर पीड़ित कर देता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास हम कुछ प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं। जैसा कि पहला हमारा कंपोस्टेबल बैग है। तो कंपोस्टेबल बैग के हर तरीके के साइजेस हैं हमारे पास। आप ये साइजेस हमने अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है हर बैग के ऊपर। आप ये इस नंबर पे करके ऑर्डर कर सकते हैं और हम ये घर पे डिलीवर करेंगे विद सब्सिडाइज रेट्स। देन एक हमारे पास कपड़े का बैग है जिसके कि हमने वेंडिंग मशीन भी कई जगह लगाई हुई हैं। हमने ये 10 रुपये की आपको वेंडिंग मशीन दिखा सकते हैं अपने कैमरा मैन के थ्रू, ठीक है। उस वेंडिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि कोई भी 10 रुपये का कॉइन डालेगा, उस 10 रुपये के कॉइन से एक ये बैग निकलेगा, ये बैग, और हम ये बैग को रिटर्नेबल बेसिस पे देते हैं कि अगर आपका ये बैग फट जाए, ख़राब हो जाए, या आपको लगे कि ये बैग हमारे यूज़ का नहीं बचा, तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं और आप ये बैग अपना, या तो बैग नया ले लीजिए या पैसे चाहिए तो पैसे वापस ले लीजिए। इस तरीके के एफर्ट्स हम करना चाह रहे हैं। और जनरली सब लोग सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में लोग अपना बड़ा थैला तो ले जाते हैं, जैसे ये वाला बड़ा थैला तो सब लोग लेके जाते हैं सब्जी मंडी में, बट इसके अंदर करते क्या हैं कि इस बड़े बैग में वो पॉलीथीन इकट्ठे करके लेके आते हैं। आधा किलो भिंडी, शिमला मिर्च वगैरह वो सब पॉलीथीन में इकट्ठे करके ले आते हैं। बट हमने ये कस्टमाइज बैग्स बनवाए हैं जिसमें कि ये 5 छोटे बैग हैं, इस तरीके के 5 छोटे बैग और ये एक बड़ा बैग, ताकि वो सब जो भी लोग जाएं सब्जी मंडी में, वो वहाँ पे जाके पॉलीथीन ना इकट्ठे करें, अपने छोटे छोटे बैग्स में, ऐसे कपड़े वाले बैग में उसको सामान को डालें, लॉक करें और बड़े बैग में डाल के उसको वापस ले आएँ। और उसके अलावा हमारे पास जूट बैग्स भी हैं जो डिफरेंट साइजेस में आते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जूट बैग्स चूज़ कर सकते हैं और वो जूट बैग्स को आप अपनी लाइफ की डेली सिचुएशन में लेके आइए, डेली यूज़ में लेके आइए, ताकि हम मार्केट से पॉलीथीन का जो यूज़ है वो बंद कर सकें। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल के माध्यम से पॉलीथीन हटाने का नारा और बुलंद करें। किसी को अगर हमारी सहायता चाहिए हो, किसी भी तरीके की, कोई एग्जीबिशन करनी है या कहीं पे कोई कंपोस्टेबल बैग्स, क्लोथ बैग डिलीवर करने हैं, हमारा नंबर है 8699084706। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं और 24 घंटे में माल आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। My name is Shubham Devara. I'm community mobilizer at Indian Pollution Control Association. तो यहाँ पर जैसे कि आप हमारे स्टॉल पे देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो MLP से बने हुए हैं, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। यूजली जब भी हम अपने आसपास देखते हैं वो हमारे पास, जिस तरह बारिश हुई है अभी, तो उसके बाद जो भी हमें आसपास दिखती हैं वो हमें पन्नियाँ, थैले, लिफाफे, चिप्स के पैकेट वगैरह ये सब दिखते हैं। कि जो भी हार्ड प्लास्टिक है वो तुरंत बिक जाता है। जो भी ऐसा ये मल्टी लेयर प्लास्टिक है जिसके अंदर सिल्वर की फॉइलिंग होती है, जो भी हम खाने के सामान का यूज़ करते हैं, ये यूजली ना तो बिक पाती है और ना ही जल्दी रिसाइकल होता है। ये लोग थोड़ा इर्रिस्पॉन्सिबली होकर इधर उधर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसको कलेक्ट करना और रिसाइकिल करना मुश्किल है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी NGO इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, इन्हीं को यूज़ करती है। हम उन प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करते हैं, हम उनको सेट करते हैं और बाय द मेथड ऑफ हॉट एंड कोल्ड प्रेस हम उनसे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो प्लास्टिक वेस्ट इधर उधर पॉल्यूट कर रहा था हमारे को, हम उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, अपने आसपास। तो इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो जो प्रोडक्ट्स जो
वेस्ट मटेरियल था वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारे काम आएगा। और दूसरी चीज़ कि ये प्रोडक्ट्स भी अगर जब इनका यूजेज खत्म होगा ये दोबारा रिसाइकल करके दोबारा हॉट एंड कोल्ड प्रेस से ये प्रोडक्ट हम दोबारा बना सकते हैं। तो एक सर्कुलैरिटी रहेगी इस पूरे प्रोसेस में, जिसमें वेस्ट जनरेट भी होगा बट वो रिसाइकल भी होगा और रिसाइकल प्रोडक्ट फिर रिसाइकल होगा। तो इससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये आइडिया है? एक्चुअली ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया हमारे डायरेक्टर का मिस्टर आशीष जैन। तो उन्होंने एनजीओ आज से 25 साल पहले फाउंड किया। तो 25 साल पहले उन्होंने ये आइडिया सोचा था। 25 साल पहले कोई भी पॉल्यूशन में सिर्फ बात की जाती थी हवा और पानी, कोई भी प्लास्टिक वेस्ट की बात नहीं कर रहा था या कोई भी ड्राई वेस्ट की बात नहीं कर रहा था। एट दैट टाइम उन्होंने ये आइडिया लगाया कि आने वाले टाइम में ये दिक्कत बढ़ सकती है, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे और मॉडर्नाइज होंगे। तो उन्होंने ये चीज़ सोची और फिर ये प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व किए, प्रोसेसेस निकाले। तो अभी तक लगभग कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? करेंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम मैनफोर्स की बात करें तो अराउंड कुछ 3000 पीपल हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट वर्कर्स एंड ऑल द ऑफिशियल्स। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे से बेनिफिट्स लेते हैं, तो जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है ड्रॉप, जिसका बैनर नीचे लगा हुआ है, उस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं हम सोसाइटीज़ को, स्कूल्स को ऑनबोर्ड करते हैं और वहाँ पर एक कम्युनिटी बिल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फिर हम अपने एंड से वहाँ पर अवेयरनेस सेशंस करते हैं। अवेयरनेस सेशंस वहाँ पर लगाए जाते हैं, लोगों को समझाया जाता है कि वो अपना प्लास्टिक वेस्ट कैसे सेग्रीगेट करें। तो ड्रॉप के अंडर अभी करेंटली हम 1100 सोसाइटीज़ 1100 लोकेशंस पे एक्टिव हैं और ट्राई सिटी में हम 200 लोकेशंस पे एक्टिव होने जा रहे हैं। तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हमसे प्रोडक्ट करना है तो आईपीजे की वेबसाइट है ई-केयर प्रोडक्ट्स, तो आप बस गूगल पे लिखिए ई-केयर प्रोडक्ट्स एंड आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आप यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ड्रॉप का पार्ट करना चाहते हैं कि आप भी अपनी सोसाइटी में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस प्लेसेस में वो बिन लगाना चाहते हैं और एक अवेयरनेस और एक सपोर्ट देना चाहते हैं कि आप भी सोसाइटी के लिए कुछ करें या प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करें, तो आप उसका पार्ट भी हमारे साथ बन सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ममता है। मैं रिमझिम सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ। मैं वेस्ट फ्लावर से धूप वगैरह बनाती हूँ, जो टेम्पल्स में फूल चढ़ाए जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, तो उनसे हम ये धूप बनाते हैं। इसमें कम से कम 20 महिलाएँ काम करती हैं, जो कि हम मलोया गौशाला में करते हैं काम। वहीं पे हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने के बाद हम जगह जगह एग्जीबिशन्स लगाते हैं और यहाँ पे हम 42 गर्ल्स कॉलेज में आए हैं, एग्जीबिशन लगते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा हमारा काम। तो आपको ये आइडिया कैसे आया इन प्रोडक्ट्स को बनाने का? ये जितना भी वेस्ट फूल होता था, पहले नदी नालों में जाता था तो पानी भी गंदा हो जाता था, तो हम लोगों ने फिर वेस्ट फ्लावर से धूप बनाने की ट्रेनिंग्स ली। एमसी के द्वारा फ्री ट्रेनिंग्स दी गई हमें, तो हमने वहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर ये बनाना स्टार्ट किया। रोल रिंकू है मैम, हम जेल डिपार्टमेंट से चंडीगढ़ से। ये हमारे वहाँ जो प्रिजनर्स है जो वो सब वो तो चंडीगढ़ सरकार कैसे इसमें योगदान दे रही है अपना? मैम इसमें जैसे कोई भी मतलब कोई मुजरिम आता है मैम, तो उनको कोई हेल्प वगैरह जैसे उनको अंदर सिखाते हैं मैम, तो फिर अगर बाहर जब भी वो जाए तो ऐसे कोई दोबारा नहीं काम करे तो उन्हें काम आ जाए, वो अपना गुजारा करें। तो इसका जो भी पैसा होता है वो किसके पास जाता है? वो मैम उनको बनाने जैसे मैम इसकी कॉस्ट 100 रुपये है, तो मैम उसको इसके जितनी उसकी मेहनत है उसके पैसे मिलते हैं उसको मंथ के हिसाब से। तो आपने स्टॉल कब से लगाया? मैम 2-3 साल से लग रहा है मैम, लेकिन आज तो यहाँ फर्स्ट थैंक यू। रोल नमस्ते सिसिकल, मैं नताशा कालरा। मैं बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी के स्पेस में काम करती हूँ पिछले 10 से 11 साल से बैंगलोर और चंडीगढ़ में। और उस समय मैं यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कह लीजिए, बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मैंने कोलैबोरेट किया हुआ है और उसमें हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। चाहे आप टेक्सटाइल कह लीजिए, हमारे पास टॉवल्स, बेडशीट्स जो कि एक्चुअली बैम्बू फाइबर से बनी हुई है। हम नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट साड़ी भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा हम स्टेशनरी आइटम्स जो कि टोटली इको फ्रेंडली बैम्बू से बने हैं, यानी कि बांस से, और हमारे पास लैम्प शीट्स हैं, डेली होम डेकोर की चीज़ें हैं जैसे लैम्प हो गए, आपके गार्डनिंग के पॉट्स, ये सब हम देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट्स की रेंज में है वाटर बॉटल्स, कॉफ़ी मग्स, देन गार्डन के प्लांटर पॉट्स, कैरी बैग्स,
फैशनेबल लेडीज़ बैग्स, बोट बैग्स भी हम एक्चुअली कॉटन और बैम्बू फाइबर से बना रहे हैं। और हमारी सबसे नया प्रोडक्ट है ये दिवाली के कैंडल्स, जो कि फोल्डेबल है और आप रीयूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं एंड यू कैन रीयूज़। सो हमारा मेन मुद्दा और या हमारा मेन एजेंडा इस बारे में ये था कि हम ऐसे ऑल्टरनेटिव दे सकें लोगों को, स्पेशली चंडीगढ़ में, जहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्री या कम प्लास्टिक कंजम्पशन कर सकें आप अपनी लाइफ में। ऐसी चीज़ें टूथ ब्रशेज़ हो गई या स्ट्रॉज हो गई या टंग क्लीनर। तो हमारा एक यही मोटिव था कि हम कुछ इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव लोगों को दे सकें। तो आपने इतने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाए, तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? तो हमने इसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा महाराष्ट्र बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड से कोलैबोरेशन है। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी जो ट्राइबल महिलाएं हैं या कह लीजिए ट्राइबल आर्टिसंस, उनको ट्रेन किया है। उनके साथ मिलके उनकी जो कल्चर हेरिटेज है उसको समझते हुए भी वो चीज़ें बनाने की कोशिश की गई है। और क्रिएटिविटी का मेन तो यही था कि मैं पिछले 10 से 11 साल से इसी स्पेस पे काम कर रही हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट में। तो ऑफकोर्स आई न्यू कि मुझे कभी ना कभी कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव देना है जो प्लास्टिक को रिड्यूस कर सके या कोशिश हो फ्यूचर में कि बिल्कुल कम कर सके हम प्लास्टिक। तो आपके साथ अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम चंडीगढ़ और बेंगलुरु 2 जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हम उत्तराखंड में भी जुड़ने वाले हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में भी हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के साथ एक वर्कशॉप ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसपे हम काफ़ी सारी पुअर वुमेन जो गरीब महिलाएँ हैं उनको रोज़गार देंगे, जिसमें हम उनको ट्रेन करेंगे ये प्रोडक्ट्स कैसे बना सकें अपने घर से और ये सब बेच सकें। तो अभी तक कितनी सक्सेस मिली है इस वर्कशॉप को और इन प्रोडक्ट्स को? तो ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे हमारा स्टार प्रोडक्ट रहा था कि जो हमारे बैम्बू से फैब्रिक बनाया है हमने, जो कि टावल्स एंड शॉल्स और स्टोल्स। और सबसे ज़्यादा लोगों ने वही काफ़ी प्रेफर किया है और लोगों को काफ़ी पसंद आया, बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ बैम्बू फाइबर वो कुछ नया सा है लोगों के लिए और उन्होंने काफ़ी पसंद किया।